मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को देखेंगे। ओके, तो आइए चलिए समझते हैं कि प्लानिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला है यहाँ पे प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है कि डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। कैसे, आइए देखते हैं। इट इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या कि प्लानिंग जो होता है वो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस को कंसर्न करता है। कैसे, तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमें एक्शंस लेने रहते हैं वो सारा प्री डिटरमाइंड होता है, मीन्स प्लान्ड होता है। जितने भी एक्शंस, जितने भी वर्क्स हमें करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान्ड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे एक्शंस को करते हैं। और ये गाइड करता है, क्लियर करता है एम्प्लॉयज़ को कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कौन इस काम को करेगा। ओके, तो ये जो प्लानिंग है ये डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है उन सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉय को कि काम को कैसे करना है, कैसे वर्क को एक्शन में लाना है। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट वन में चलते हैं। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब प्लानिंग क्या करता है कि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को वो रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है रिस्क को? ओके, तो देखते हैं चलिए। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अब क्या होता है कि अगर हमने प्लान पहले से ही बना के रखा है तो जो भी प्लान हमने बनाया है वो हेल्प करता है हमें अनसर्टेनिटीज। अगर कंपनी में कभी भी अनसर्टेनिटीज या फिर ऐसे सिचुएशन आ गए जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हमने सोचा ही नहीं था, तो उसके लिए भी कंपनी क्या करती है कि प्लान बना के रखती है, जिसके कारण जो अनसर्टेनिटीज के थ्रू जो लॉस आना होता है वो बहुत ही कम आता है या फिर नहीं आता है। तो अनसर्टेनिटीज को रोकने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्लान बनाती है। तो ये क्या करता है, प्लानिंग, यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क को, ओके, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग जो ओवरलैपिंग होती है या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होती है उसे रिड्यूस करता है। ओके, तो कैसे रिड्यूस करता है, आइए देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी प्लान को बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट है उसे माइंड में रख के बनाती है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसे कोई नुकसान ना हो या फिर उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। सारे डिपार्टमेंट्स को वो अपने दिमाग में रख के, माइंड में रख के प्लान्स को बनाती है ताकि हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना बेस्ट दे सके, अपना मैक्सिमम दे सके। ओके, तो इस टाइप से प्लान को बनाया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्शन को लेने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इससे क्या होता है कि ना ही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होती है और ना ही ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को। ओके, तो फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग क्या है कि वो प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को, नए नए आइडियाज को। कैसे? इट रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ओके, तो ये तो हमें पता ही है कि जो प्लानिंग है वो हायर थिंकिंग और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सो देयर इज ग्रेट
scope to find better idea, method, procedure for a particular job. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेट स्कोप होता है, जहाँ पे हमने तो ये अभी देखा ही कि जो प्लानिंग है वो एक हायर थिंकिंग है और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेट स्कोप होता है बेटर मेथड के लिए, बेटर आइडिया के लिए, बेटर प्रोसीड्यूर के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अगर एक कोई जॉब है पर्टिकुलर जॉब, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो सबसे बेस्ट है उस मेथड, उस प्रोसीड्यूर और उस आइडिया को चूज किया जाए। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आए चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ओके, तो इसमें क्या है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। अब प्लानिंग जो होता है वो हेल्प करता है मैनेजर को डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने में। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिसीजंस होते हैं उनमें ये हेल्प करता है मैनेजर को, ताकि मैनेजर जो है आसानी से डिसीजंस को ले सके। ओके, as in planning, goals and predictions are made in advance. This prediction and goals help the manager to take fast decision. Okay, अब तो हम ये जानते ही है कि जो प्लानिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग डिसीजंस तो जो प्लानिंग होता है उसमें क्या होता है कि पहले से ही प्रेडिक्शंस और गोल्स डिसाइडेड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पहले से ये डिसाइड्स होते हैं, तो मैनेजर को ये आसानी हो जाता है कि वो जल्दी से अपने डिसीजन को ले सके। ओके, प्लानिंग में क्या होता है अब कि जितने भी गोल्स और प्रेडिक्शंस होते हैं वो एडवांस में बने होते हैं, सारे पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो अपने जो भी डिसीजंस है उसे वो फास्टली ले सके। ओके, तो ये जो प्लानिंग है वो डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, and if there is variation between both, then find out the reason for such deviation and take corrective measures. Okay, तो प्लानिंग जो होता है वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कंट्रोलिंग के लिए। कैसे, अब कंट्रोलिंग का मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि जो प्लान किया हमने और जो एक्चुअल में आया उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। अगर उनके बीच कोई डिफरेंसेस है तो उन डिफरेंसेस के रीज़न क्या है उन्हें फाइंड करना और कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना उन्हें सही करने के लिए, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। ओके, लास्ट वन इज फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो इसमें क्या है, प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, मेथड एंड रूल etc. ओके, अब जो प्लानिंग है वो क्या करता है, सबसे पहले स्टार्ट प्लानिंग फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है कि ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है, उसको सेट करना है, फिर पॉलिसीज बनाने हैं, फिर प्रोसीड्यूर्स बनाने हैं, मेथड्स बनाने, रूल्स बनाने हैं, ये सारे को बनाने हैं। स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव सेट करने से और एंड होता है यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स, ये सारे बनाने के बाद उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ये सारे मेथड्स को वो बनाता है क्यों, ये सारे प्रोसेस को वो पास करता है क्यों, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। तो उसका फोकस क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को पाना। ओके, तो यहाँ पे फोकस होता है प्लानिंग का, मेन अटेंशन होता है ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो सारे प्रोसीड्यूर से गुजरता है, मेथड से गुजरता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। ओके, तो ये सारे तो हो गए इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग।
ओके फ्रेंड्स, हमने प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को तो समझ लिया। आइए चलिए अब हम प्लानिंग के लिमिटेशंस को समझते हैं कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस है। ओके, तो सबसे पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब प्लानिंग क्या करता है ये देखते हैं। अनेबल टू चेंज, वंस प्लान आर मेड इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। अब प्लानिंग क्या करता है, वो रिजिडिटी को लीड करता है, मीन्स उसे चेंज करना डिफिकल्ट होता है। एक बार जब प्लान हम बना लेते हैं तो उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये रिजिड होता है, जो जल्दी चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो प्लानिंग जो होता है वो जल्दी चेंज होने वाला नहीं होता है। अगर हम इस पे चेंजेस लाते हैं तो मे बी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो या फिर लॉस बियरिंग हो। ओके, तो प्लानिंग जो होता है वो रिजिड होता है, चेंज नहीं होने वाला होता है। ओके, सेकंड क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब प्लानिंग क्या करता है कि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता है, मीन्स चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता है। कैसे? बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस चेंजेस। अब क्या होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम, डे टू डे हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इन सारे चेंजेस को फोरकास्ट करना और उसके अकॉर्डिंग प्लान को बनाना। तो ये जो प्लान होता है, प्लानिंग होता है, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता है। ओके, थर्ड वन इज इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब क्या होता है कि प्लानिंग जो होता है वो क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस करता है। तो कैसे रिड्यूस करता है? मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग rigidly and they become blind follower of plan only. They do not take any initiative to make changes. Okay, तो अब क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो मैनेजर जो होते हैं वो अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तरफ। मीन्स उनका अपना दिमाग, वो कुछ भी लगाते नहीं हैं, वो अपने दिमाग को लगाना ही नहीं चाहते। बस उन्हें जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो उन्हें बताया जाता है, जो डायरेक्ट किया जाता है, सिर्फ वो उसे ही फॉलो करते रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिएटिविटी है, जो माइंड, जो आइडियाज़ है, न्यू न्यू आइडियाज़, उनका आना बंद हो जाता है, वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी का तो यहाँ पे एंड हो जाता है, तो वो अपने से कोई भी चीज़ों का चेंजेस लाना ज़रूरी नहीं समझते, वो बस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपना वर्क करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी भी क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब हम ये तो जानते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। अब प्लानिंग जब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है तो इसे प्लान करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है, जो एक ह्यूज अमाउंट लेते हैं प्लान को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि प्लान जो होता है वो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। एक अच्छे प्लान को बनाने के लिए जो प्रोफेशनल्स है वो हाई कॉस्ट लेते हैं, तभी प्लान को वो बनाते हैं। ओके, आए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अब प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी है, तो कैसे है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज बिकॉज इट टेक लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। ओके, तो प्लानिंग जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसे इवैल्यूएट करने के लिए, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसे इवैल्यूएट करने के लिए और बेस्ट वन को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए जो प्लानिंग होता है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अब क्या है कि इतने सारी चीज़ों को करने के बाद भी, ह्यूज कॉस्ट को पे करने के बाद भी, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद भी जो प्लानिंग है वो गारंटी नहीं देता है सक्सेस का। क्यों क्यों नहीं देता है गारंटी ऑफ सक्सेस? टाइम मैनेजर अप्लाई पास्ट एक्सपीरियंस फॉर प्रेजेंट प्लान, एज अ रिजल्ट
ऑर्गेनाइजेशन नॉट एबल टू रीच ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या होता है कि बहुत बार जो मैनेजर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर पिछले बार मैंने इस प्लान को अप्लाई किया था तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिला था, मैं सक्सेसफुली हम अपने ऑब्जेक्टिव पर रीच कर गए थे, और उसी प्लान को क्या करते हैं कि प्रेजेंट जो फ्यूचर के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें पुट कर देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि पास्ट प्लान जो होता है वो फ्यूचर प्लान के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो प्लान होता है वो फ्लॉप हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे गारंटी ऑफ सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी प्लान का। ओके, लास्ट वन इज लेक ऑफ एक्यूरेसी। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूरेसी नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि जितने भी प्लान्स होते हैं वो एडवांस में बनाए जाते हैं, एडवांस थिंकिंग होता है प्लान का, और अगर हम किसी भी प्लान को बनाते हैं तो एडवांस में जो थिंक करते हैं वो एक्चुअल नहीं होता है, रियल नहीं होता है, वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, और किसी भी इमेजिनरी चीज़ की हम श्योरिटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होता है, क्योंकि प्लान जो होता है वो हमेशा एडवांस थिंकिंग होता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, तो इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं होता है। तो ये सारे तो लिमिटेशंस हो गए प्लानिंग के। ओके।